होमी स्वागत है तुम्हारे इस वाली वीडियो में। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा में फॉलो कर लो। एंड हाँ होमीज, मैं बहुत सारी चीज़ें रिसेल करता हूँ, तो मेरे पास अभी टोक्यो घूल की 3 वॉल्यूम्स है। आई डोंट थिंक सो ये ओरिजिनल होंगी, बट 3 वॉल्यूम्स से अगर किसी को चाहिए होगी तो मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम में। 450 या 500 तक मिल ही जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड बैंड शो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया रात में ही सुबह गांड मारेगा। अगर जेम्स ली एंड सियोंजी यूक की फाइट इंटरप्ट नहीं होती, उनकी फाइट बीच में रुकती नहीं, तो कौन जीतता? ये सवाल मैंने गूगल से पूछा एंड गूगल के अकॉर्डिंग जेम्स ली जीत जाता। क्या सच में जेम्स ली जीत जाता? तो इसी को कंफर्म करने के लिए मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा। अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, आंसर तो चैट जीपीटी का भी सेम आया, बट चैट जीपीटी आई थिंक वास्को से ट्यूशन लेके आया या फिर अंधे के माँ के साथ माल फूक के आया है। चैट जीपीटी ने कहा है कि सियोंजी यूक, तुम खुद ही पढ़ लो चैट जीपीटी ने क्या क्या कहा है। एंड अगर हम ये सब बातों को दूर रख दे एंड फैक्ट्स के ऊपर बात करें, तो चलो शुरू करते हैं फैक्ट्स के साथ बात करना बकचोदी के बिना। तो जेम्स ली से फाइट करने से पहले सियोंजी यूक ने कोजिमा ब्रदर्स एंड काफ़ी सारे बंदों को पेला था। एंड वो मतलब ठीक ठाक एग्जॉस्ट था। फर्स्ट राउंड में जैसे कि जेम्स ली के पास 2 मास्टरी थी एंड सियोंजी यूक के पास बिल्कुल कोई मास्टरी नहीं थी। वहाँ पर जेम्स ली बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था एंड बहुत ज़्यादा पेल रहा था सियोंजी यूक को, आखिरी टाइप का पेल रहा था। एंड यहाँ पर क्लियरली भाई जेम्स ली हरा देगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई यूक से। एंड बात रही सेकेंड राउंड की, जब यूक के पास 2 मास्टरी आ गई थी स्ट्रेंथ एंड टेक्निक की, तब भी भाई यूक थोड़ा स्ट्रगल कर ही रहा था जेम्स ली के अगेंस्ट में। बट यहाँ सीन चेंज होता है जब सियोंजी यूक अचीव करता है स्पीड की मास्टरी, तब वो भाई जेम्स ली को आखिरी टाइप का पेलता है। एंड हमें यार एक चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि उस टाइम जेम्स ली के पास 2 मास्टरी थी एंड यूक के पास 3 मास्टरी थी। यूक के पास थी स्ट्रेंथ, स्पीड एंड टेक्निक की, एंड जेम्स ली के पास थी स्पीड एंड टेक्निक की। जेम्स यहाँ पर एक मास्टरी से पीछे है अभी भी। एंड यहाँ पर यूक बहुत ज़्यादा पेलता है लाइक जेम्स ली को 3 मास्टरी के साथ। बट जब दोनों बराबर में थे, जब दोनों के पास सेम मास्टरी थी, लेवल ऑफ मास्टरी, तब भाई थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था यूक हमारा। बट जैसे यूक के पास स्पीड की मास्टरी है, वो आखिरी टाइप का पेलना स्टार्ट कर देता है। एंड फिर भाई बात आती है इस पैनल की, एंड दिस इज क्लियरली सिंपल। एंड यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा सिंपल है। 3 मास्टरी वाला यूक 2 मास्टरी वाले जेम्स ली से स्ट्रॉन्ग था। बट यहाँ फाइट ख़त्म नहीं होती। यहाँ ये पैनल को देख के बहुत बंदे लाइक हर एडिट में तुम यही पैनल देखोगे जेम्स ली के, आई मीन सियोंजी यूक के एडिट में, हर एडिट में तुम्हें ये पैनल दिखेगा ही दिखेगा। एंड मैं बता देना चाहता हूँ, इस पैनल के बाद फाइट ख़त्म नहीं हुई थी, इस पैनल के बाद फाइट कंटिन्यू हुई थी। एंड जस्ट आफ्टर दिस पैनल यूक सेड, एंड यूक ने इस पैनल के बाद कहा था जेम्स ली हर मिनट के बाद बेटर होता जा रहा है, अगर ये फाइट लंबी चली तो मैं डिसएडवांटेज में आ जाऊँगा। एंड लोकिज्म फैन इस लाइन को लेके बहुत ही गलत चीज़ें फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है इस लाइन को लेके। इस लाइन से ऑथर 2 चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है, हालांकि दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहली चीज़, सियोंजी यूक कहना चाहता था कि अगर ये फाइट लंबी चलेगी तो साइमन ने प्री जनरेशन के बंदे भेज के रखे बच्चों को पकड़ने के लिए, वही विंजिन एंड बच्चे पकड़ा जाते। एंड ऑफ कोर्स इससे सियोंजी यूक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में जाता। एंड आगे जाके ऐसे ही होता है, साइमन बच्चों को पकड़ लेता है एंड सियोंजी यूक को गिव अप करना पड़ता है फाइट में, एंड इसी वजह से उसकी उंगलियां भी कटती है। एंड दूसरी चीज़, हाँ वो जेम्स ली को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड कह रहा था। इस लाइन से वो जेम्स ली को एक ऐसा ग्रेट पोटेंशियल, ऐसा ग्रेट थ्रेट कंसिडर कर रहा था। हाँ, ऑथर यही कहना चाहते हैं। एंड बहुत सारे मानवा में ऑथर ऐसे करते हैं, इस लाइन को यूज़ नहीं करते बट ऐसे सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करते हैं ऑथर्स। एंड इस पैनल के बाद ये पैनल भी आता है जहाँ जेम्स ली बहुत दूर फेंकाया जाता है एंड फिर वो आकर किक करता है सियोंजी यूक को। एंड इस टाइम में जेम्स ली को भी 3 मास्टरी अचीव हो जाती है। एंड इस वक्त जेम्स ली को स्ट्रेंथ की मास्टरी भी अचीव हो जाती है। तो अब इक्वल हो गया है फाइट, मतलब अब दोनों फाइटर बिल्कुल इक्वल है मास्टरी के हिसाब से। एंड फिर जेम्स ली कुत्ता भर देता है, पेल देता है भाई सियोंजी यूक को 3 मास्टरी के साथ। एंड भाई यहाँ साफ साफ कंक्लूजन निकलता है कि जेम्स ली स्ट्रॉन्ग है सियोंजी यूक से। एंड फिर बहुत सारे बंदे कहते हैं, इस लाइन को रेफर करते हैं कि अगर ये पंच पड़ जाता तो भाई जेम्स ली हार जाता। एंड ये पैनल जैसे कि तुम देख सकते हो, सियोंजी यूक कहता है
कि मैं अपना सब कुछ डाल रहा हूँ इस पंच में एंड इस पंच से मैं जेम्स ली को हरा दूंगा। एंड दिस लाइन, यही पर्टिकुलर लाइन मैं पीटीजे वर्स के बहुत सारे मानवा में देखा है एंड बहुत सारे लोगिज्म के फाइट में भी देखा है। ये कैरेक्टर तब कहता है जब वो उसे पता है वो हारने वाला है एंड उसका ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यही सिमिलर केस हुआ था चीचैंग क्वैक वर्सेस किताई किम के फाइट में, जैसे कि जब किताई किम ने चीचैंग क्वैक का हाथ फाड़ दिया था, तब चीचैंग क्वैक ने भी कहा था कि मैं सब कुछ अपना इसी अटैक में डाल रहा हूँ एंड मेरे को किताई किम को हराना होगा इसी अटैक में। तो भाई अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग है तुम्हें पता होगा कि किताई किम नहीं हारता उस फाइट में, कोई चांस नहीं था। ऐसे अगर 5 ब्लो भी खा लेता, 10 ब्लो भी खा लेता किताई किम, आई डोंट थिंक सो वो हारता चीचैंग क्वैक से उस हालत में चीचैंग क्वैक उस टाइम में था जो। एंड ये चीज़, ये लाइन ऑथर तब लिखता है एंड सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में लिखता है क्योंकि उन्हें कैरेक्टर को तो हरवाना है बट उन्हें वीकर या डिसरिस्पेक्टफुल फील नहीं कराना, समझे। ये चीज़ ऑथर करते हैं दूर एंड तुम्हें भी ये समझनी होगी क्योंकि जेम्स ली को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड में रखा जाता है, समझा जाता है जेम्स ली को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड। एंड ये मिसकंसेप्शन तो बहुत पहले से फैला हुआ है कि जेम्स ली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था सियोन जी यूक, उसने हरा दिया था जेम्स ली को। एंड खास करके इस पैनल के चक्कर में, इस पैनल के बाद भी फाइट बहुत लंबी चली थी, हालांकि उसके बाद रुक गई थी बट अगर रुकती नहीं तब भी वो हार जाता सियोन जी यूक भाई। हो सकता है और कुछ ख़राब सिचुएशन निकलता, फिर हो सकता है सियोन जी को मारा भी जा सकता था, विंजन में मारा जा सकता था क्योंकि सियोन जी को हार जाता तो कोई नहीं बचाने वाला होता भाई विंजन वगैरह को। जेम्स ली ऐसा हरामखोर है वो बिल्कुल नहीं बचाता। तुम्हें लगता है अगर वो बचाएगा तो आई डोंट थिंक सो तुम लोगिज्म पढ़ रहे हो या क्या पढ़ रहे हो। एंड जेम्स ली को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था मास्टरी के ऊपर उस टाइम, हालांकि स्ट्रेंथ की मास्टरी उसने उसी टाइम अचीव की थी बट एक्सपीरियंस था। एंड बहुत लोग कहते हैं स्पीड की मास्टरी सियोन जी की सुपीरियर थी। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट जब बंदों को मास्टरी मिलती है, मेरे को भी ये चीज़ कंफर्म नहीं है बट मैंने पढ़ा है, जहाँ तक लोगिज्म मैंने देखा है, जब बंदों को मास्टरी अचीव करते हैं बीच फाइट में तो उनकी मास्टरी को एक थोड़ा सा एक हल्का सा बूस्ट मिलता है, एडवांटेज मिलता है, थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रांग होता है उनकी मास्टरी उस टाइम। बट ये अगर सेकेंड टाइम वो मास्टरी यूज़ करेंगे तो वो नॉर्मल आ जाएगा, लेकिन जैसा फर्स्ट टाइम में एकदम पीक में होता है, दिस इज काइंड ऑफ, ये चीज़ मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बस तुम कमेंट कर देना दूर। एंड बात रही जब सारे किंग्स आ जाते हैं तो क्या जेम्स ली उन्हें हरा देता? सो दूर कोई चांस नहीं था जेम्स ली उन्हें हरा देता क्योंकि वहाँ एक ऐसा बंदा था जो कि बैटमैन है भाई लोगिज्म का एंड ही इज नन अदर देन चीचैंग क्वैक। एंड मेरे को पता है मैं इस बंदे का नाम गलत लेता हूँ बट स्टिल क्योंकि चीचैंग क्वैक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिस्ट बंदा है एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है भाई, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग में से एक है। आई डोंट थिंक सो वो जिन रैंक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वीक है बट जो भी भाई, वहाँ इतने सारे किंग थे, सब अपने प्राइम में थे। उस वक्त जेम्स ली अगर रुकता वो कोई चांस नहीं उसका जीतने का क्योंकि फाइट तो भाई लंबी खींचती एंड फाइट जहाँ लंबी खींची चीचैंग क्वैक तो कुछ ना कुछ करेगा, स्ट्रैटेजिस्ट बंदा भाई, चोट देगा वो चीचैंग। उस बंदे को चार्ल्स चोई इलाइट ने अपने बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया था। सो होप करता हूँ ये वीडियो तुम्हें सेटिस्फाई की एंड अगर कोई क्वेश्चन है कुछ भी है तो कमेंट कर सकते हो। इज लव यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तुम्हारा कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी लाइक डाउट है, गालियाँ नहीं, कमेंट कर सकते हो होमीज। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड जिसको अगर चाहिए किसी को भी वो वॉल्यूम 3 वॉल्यूम चाहिए तो मेरे को DM कर देना इंस्टा में।